हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपना लास्ट टॉपिक रेंज ऑफ फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रेंज ऑफ फंक्शंस का कुछ बेसिक्स किया था, फिर उसके बाद एलिमेंट्री मैनिपुलेशन पे बेस क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला मेथड तो हम कर चुके हैं, डेट इज एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। सेकंड मेथड अब हम करेंगे मेथड 2। सेकंड मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन। दिस इज लीनियर अपॉन लीनियर टाइप। इसको आप ऐसे याद रखोगे, लीनियर अपॉन लीनियर टाइप के बाद। ठीक है, जैसे यहां पे किस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, इस तरह का। जब कभी भी न्यूमरेटर में लीनियर दी जाए, डिनोमिनेटर में लीनियर दी जाए, तो ये मेथड 2 याद आ जाना चाहिए। इसमें a अपॉन सी नॉट इक्वल टू b अपॉन डी, ये कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर ये कंडीशन ना आए, मतलब a अपॉन सी अगर b अपॉन डी के बराबर हो जाए, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होगी कि a अपॉन सी और b अपॉन डी अगर बराबर हो जाए, तब तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3 अपॉन 20x प्लस 30। अब आप बताओ a अपॉन सी b अपॉन डी के बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है। a अपॉन सी 2 अपॉन 20 3 अपॉन 30 के बराबर है, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। डिनोमिनेटर से 10 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से आप 10 कॉमन लोगे, मतलब ये तो कट जाएगा ना एक तरह से 10, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। तो a अपॉन सी का रेशो b अपॉन डी के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें चलो हमने एक पहला एग्जांपल लिखा, एग्जांपल 1 हमने लिखा y इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 4। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है? इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इस फंक्शन का डोमेन बता सकते हो। इस फंक्शन का डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन y इज x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या आएगा? डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, मतलब 3x माइनस 4 जीरो नहीं बनना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 4/3 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 4/3। ये तो आ गया डोमेन। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए पहले तो हम लगाएंगे ग्राफिकल मेथड। इसका ग्राफ बना के मैं दिखाता हूं आपको। ग्राफिकल मेथड से हम कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से आप ऐसे देखो कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, हम क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफ बना रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई का वैल्यू है 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 4। यहां तक ठीक है? ध्यान से देखना, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 4/3। तो 4/3 के अलावा और बाकी जितने भी इनपुट है सब पे आउटपुट मिलेगा, बस 4/3 पे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो 4/3 पे मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दिया। क्यों बनाया वर्टिकल लाइन? क्योंकि 4/3 पे आउटपुट नहीं मिलेगा। ये बात ठीक है? अब आप ऐसे देखो, y का वैल्यू है 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4। इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू, यहां से आप x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3/x, और डिनोमिनेटर से x कॉमन लोगे तो आ जाएगा 3 प्लस 4/x। दिस इज 4, दिस इज 3। x से x कैंसिल आउट होगा। अब आप मेरे को बताओ, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, x जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, x जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो y का वैल्यू कहां जाएगा? x जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 3/x तो जीरो बन जाएगा, 4/x भी जीरो बन जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो 2/3 आउटपुट कहीं यहां पे आ गया। यहां पे भी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, x का कौन कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है? ऑल रियल एक्सेप्ट 4/3। और x का वैल्यू जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो आउटपुट कहां जाना चाहिए? 2/3 की तरफ। तो देखो, x जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो आउटपुट 2/3 की तरफ जाएगा, और x जब माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, x जब माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तब भी y 2/3 की तरफ जाएगा, क्योंकि x जब माइनस इंफिनिटी जा रहा होगा तो 3/x जीरो बन जाएगा,
और 4/x भी 0 बन जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगा 2/3। ये बात ठीक है? ठीक है, तो आप ऐसे देखो, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। दिस इज हाइपरबोला, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। ये बात दिख रही है? ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ देखो, ऐसा ग्राफ इसलिए बन रहा है, आप ऐसे देखो, x अगर मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊं तो x कहां जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ। और y कहां जा रहा है? 2/3 को अप्रोच कर रहा है। आपका जो आउटपुट है वो 2/3 को अप्रोच कर रहा है ना। आपका आउटपुट कभी 2/3 बनेगा, कभी भी 2/3 नहीं बनेगा। x यहाँ पे देखो इस तरफ जा रहा है माइनस इंफिनिटी की तरफ, और आउटपुट जा रहा है 2/3 की तरफ। ये बात ठीक है? 4/3 पे आउटपुट नॉट डिफाइन है, 4/3 पे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, 4/3 पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो, ये जो ग्राफ है 4/3 इस वाली वर्टिकल लाइन को अप्रोच करता रहेगा, और ये वाला जो ग्राफ है ये भी मेरी इस वाली लाइन को अप्रोच ही करेगा, इस वाली लाइन को ऐसे अप्रोच करता रहेगा, कभी भी अप्रोच ही करेगा हमेशा। तो 4/3 पे कभी कोई आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये बात दिख रही है? अब किसी बच्चे को ये डाउट आ सकता है कि 4/3 से ये प्लस 4/3 पे आगे जाने पे, मतलब x इज इक्वल टू 4/3 पे अगर मैं बात करूं तब तो y का वैल्यू नॉट डिफाइन है। x का वैल्यू अगर 4/3 प्लस पे बात करूं, 4/3 से जस्ट आगे, तो आउटपुट है प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। और अगर 4/3 माइनस की बात करूं, 4/3 से जस्ट पीछे, तो y का वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ये बात आपको दिख रही है ना? 4/3 पे तो नॉट डिफाइन है, 4/3 से जस्ट आगे जाओगे, 4/x का वैल्यू जस्ट 4/3 से जस्ट आगे जाओगे, तो आउटपुट देखो कहां मिल रहा है, आउटपुट जा रहा है प्लस इंफिनिटी की तरफ। और x का वैल्यू जो 4/3 माइनस 4/3 से जस्ट पीछे वाला x का वैल्यू लोगे, तो आउटपुट कहां जा रहा है? माइनस इंफिनिटी की तरफ। ये प्लस इंफिनिटी इसलिए जा रहा है क्योंकि x का वैल्यू जब 4/3 होगा तब तो डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 बनेगा, तो एग्जैक्ट नॉट डिफाइन बनेगा y का वैल्यू। 4/3 प्लस पे ये डिनोमिनेटर 0 से जस्ट बड़ा होगा, 0 से जस्ट बड़ा नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। 4 माइनस पे, 4/3 माइनस पे डिनोमिनेटर 0 माइनस होगा, और डिनोमिनेटर में अगर 0 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए तो वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इसका रेंज अब मैं लिख सकता हूं, इसका रेंज लिख देंगे, रेंज विल बी y बिलोंग्स टू, अच्छा आउटपुट की कौन कौन सी वैल्यू अटेन कर रहे हैं ये देखो, ये सारे आउटपुट अटेन कर रहे हैं, सारे आउट, ये वाला आउटपुट अटेन, आउटपुट की सारी वैल्यू अटेन कर रहा है ना, ये y एक्सिस के ऊपर ये सारी वैल्यू अटेन कर रहा है, ये आउटपुट की सारी वैल्यू अटेन हो रही है, एक्सेप्ट दिस 2/3। ये 2/3 अटेन नहीं हो रहा, 2/3 पे ओपन लगाया, 2/3 अटेन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि 2/3 को तो अप्रोच कर रहा है ना मेरा ग्राफ, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 2/3। ये आ गया मेरा रेंज, बहुत आसान है, देख लो। ये ठीक है? अभी हमने ग्राफिकल मेथड से किया है ना। दूसरा अब मैं आपको बता रहा हूं इसी क्वेश्चन को करने का इनवर्स मेथड, एक दूसरा मेथड है हमारे पास, इनवर्स मेथड। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू 2x, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3/3x माइनस 4, 2x प्लस 3/3x माइनस 4। ठीक है, इसको मैंने एफ फंक्शन एफ बोल दिया, एफ, हाँ मतलब ये मेरा फंक्शन एफ है। अब इसका इनवर्स आपको निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3xy माइनस 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। y का वैल्यू अगर fx के बराबर होता है तो x का वैल्यू f इनवर्स y के बराबर होता है, तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो x वाली चीज एक तरफ और y वाली चीज एक तरफ, 4y प्लस 3, x कॉमन लोगे तो आ जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 4y प्लस 3, x का वैल्यू आ जाएगा 4y प्लस 3/3y माइनस 2। ये आ गया मेरा f इनवर्स y, f इनवर्स y आ गया, f इनवर्स y आ गया 4y प्लस 3/3y माइनस 2। f इनवर्स x क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3/3x माइनस 2। अब देखो ये जो मेरे सामने ये जो फंक्शन आया है, ये fx का इनवर्स फंक्शन है ना, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आ गया। अब आप मेरे को ये बता दो, डोमेन ऑफ
एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? डोमेन निकालना तो बहुत आसान होता है। डोमेन, किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए मैं डिनोमिनेटर को नॉन जीरो बनाता हूँ। 3x माइनस टू नॉन जीरो होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2/3। ये एफ इनवर्स एक्स का डोमेन है, तो रेंज ऑफ एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स का रेंज विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का डोमेन। ठीक है, तो देखो फंक्शन एफ एक्स का रेंज निकालने के लिए मैं एफ इनवर्स एक्स का डोमेन निकालूंगा। एफ इनवर्स एक्स का डोमेन निकालना तो बहुत आसान है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो बनना चाहिए। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एक्स। डोमेन हमने अभी निकालना है, तो ये आ जाएगा, रेंज आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 2/3। ये आ गया मेरा रेंज। ये बात ठीक है या नहीं? एक तीसरा आप डायरेक्ट मेथड देख लो, मतलब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू 2x प्लस 3/3x माइनस 4। इसका आपको डोमेन लिखना है ना, तो देखो डोमेन तो आपको लिखना आना चाहिए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, तो 4/3। रेंज अगर आपको इसका लिखना है, रेंज y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, रेंज लिखने के लिए देखो x का कोफिशिएंट और y न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट क्या आएगा? न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट है 2, डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट है 3, तो 2/3 हटा देना। ये बात समझ आ रही है? तीन मेथड से करके दिखाया मैंने एक ही क्वेश्चन को आपको, ग्राफिकल मेथड, इनवर्स मेथड, फिर एक डायरेक्ट मेथड लगाया। ठीक है एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखो एक और क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, सबसे पहले तो चलो मैं ग्राफिकल से करके दिखा रहा हूं। ग्राफिकल से करने के लिए छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 3, अच्छा इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट 3। 3 पे आउटपुट डिफाइन नहीं होगा, बाकी हर जगह डिफाइन होगा। 3 पे आउटपुट डिफाइन नहीं होगा, बाकी हर जगह डिफाइन होगा। x का वैल्यू जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा ज्यादा चीजें मैं लिख नहीं रहा, ठीक है 1x है। x जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो इसमें लिमिट लगाओगे ना, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो ये आउटपुट देगा 2/1, 2 देगा। तो 2 को ये अप्रोच करेगा, x जब इंफिनिटी को जाएगा तो ये कहां अप्रोच करेगा? 2 को अप्रोच करेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना है, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आप खुद ही देख लो आउटपुट में कहां से कहां तक की वैल्यू ये अटेन कर रहा है। आउटपुट में इसका डोमेन अगर मैं लिखूंगा, डोमेन में लिख दूंगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3। ये 1x है, ठीक है, मॉड 1 है, ये 1x। और रेंज अगर मेरे को लिखना है इसका रेंज, ये 1 हटा देते हैं, ठीक है 1 अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, हाँ रेंज आ जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, रेंज बता दो। आउटपुट में ये सारी वैल्यू अटेन कर रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर वैलिड इनपुट कौन कौन से हैं, जो मैंने रेड से मार्क किए हैं, एक्सेप्ट 3 वैलिड इनपुट नहीं है। आउटपुट की कहां से कहां तक की वैल्यू अटेन हो रही है? सारी वैल्यू अटेन हो रही है आउटपुट में, y एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यू अटेन हो रही है एक्सेप्ट दिस 2, और रियल एक्सेप्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलो मैं इसको, इसी क्वेश्चन को इनवर्स से भी करके दिखा देता हूं। इनवर्स y इन टर्म्स ऑफ x हमें दिया हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x कॉमन लोगे, x आ जाएगा 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2। ये तो कर लोगे ना। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, ठीक है, एफ इनवर्स, अब थोड़ा स्मार्टली करेंगे, ठीक है। एफ इनवर्स y विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2, ये आ गया। x y अगर fx के बराबर है तो x का वैल्यू f इनवर्स y के तो बराबर होता है। ये मेरा f इनवर्स y आ गया, f इनवर्स y को x से रिप्लेस कर देंगे तो f इनवर्स x आ जाएगा 1 प्लस 3x अपॉन x माइनस 2। इस f इनवर्स x का डोमेन बता सकते हो? डोमेन ऑफ f इनवर्स x, डोमेन ऑफ f इनवर्स x आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 2।
डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर x माइनस 2 है, यही यही आ जाएगा मेरा रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इनवर्स इनवर्स में हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स में हम क्या कर रहे हैं कि एफ एक्स का रेंज निकालने के लिए मैं एफ इनवर्स एक्स का डोमेन निकाल रहा हूं। डायरेक्ट मेथड देखो, मैं डायरेक्ट मेथड ऐसे बता रहा हूं, डायरेक्ट रेंज कैसे लिखनी है। डायरेक्ट रेंज लिखने के लिए y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट क्या हटाएंगे, ये जो x का कोफिशिएंट 2 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 by 1 2 हट जाएगा। ये बात ठीक है। अब दो क्वेश्चन और ले लिए मैंने, अब मैं आपको इनके डायरेक्ट आंसर लिख के दिखाऊंगा। 3x प्लस 4 अपॉन माइनस 4x प्लस 5। एक और क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 अपॉन माइनस 3x प्लस 6। इसका डोमेन, चलो पहले डोमेन लिख दिया। डोमेन जब मैं लिखूंगा तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर कब 0 बन रहा है बताओ, माइनस 4x प्लस 5, डिनोमिनेटर कब 0 बन रहा है, हाँ बता दो। डिनोमिनेटर कब 0 बन रहा है, माइनस 4x प्लस 5 0 कब बनेगा, कब बनेगा 5/4 पे, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, 5/4 पे, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा 2 पे, ऑल रियल एक्सेप्ट 2। अब मैं लिखने जा रहा हूँ रेंज y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, हाँ बता दो, ऑल रियल एक्सेप्ट, हाँ न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट क्या है 3, डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट क्या है -4, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा -3/4, ये आ जाएगा आंसर। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट -3, -2 और -3 का रेशियो 2/3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करा, देखते ही आंसर बता दिया। तो बस इतना याद रखना कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी, रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, हाँ कौन सी वैल्यू हटाएंगे, x a बाई सी हटेगा, x का कोफिशिएंट, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x का कोफिशिएंट का रेशियो। अच्छा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x के कोफिशिएंट्स का रेशियो हम क्यों हटा रहे हैं, ये हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि y का वैल्यू जब मैं निकालूंगा ना लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे, x जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा 3x प्लस 4 अपॉन माइनस 4x प्लस 5, ये जो आपको y का वैल्यू देगा ये देगा -3/4, वही तो देगा, ये देगा -3/4। तो -3/4 कभी भी अटेन नहीं होगा, -3/4 हमेशा अप्रोच होगा, x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता रहेगा और आउटपुट हमेशा, और आउटपुट मेरा -3/4 को अप्रोच करेगा, इसीलिए रेंज मैंने लिखा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3/4, यहाँ पे -2/3, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसमें x लिमिट, जब मैं x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी लगाऊंगा तो ये y का वैल्यू क्या देगा 2/3 देगा, इसीलिए 2/3 रेंज से हटाया है। यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, a का को a है और c है, तो यहाँ पे आ गया a/c। मेरे ख्याल से आप समझ आ जाना चाहिए, एक बार स्टार्टिंग से देख लो। लीनियर अपॉन लीनियर टाइप है ये, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ग्राफिकल मेथड, इनवर्स मेथड, फिर ये डायरेक्ट मेथड से किया। सेकंड एग्जांपल मैंने तीनों मेथड से करके दिखाया है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज थर्ड टाइप, अब हम लिख रहे हैं, इसमें हम करेंगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। ये जो टाइप है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हमने स्टेप्स लिख लिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी मेरे सामने आएगा तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, अज्यूम गिवन एक्सप्रेशन, जो भी मेरे को एक्सप्रेशन दिया गया है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, उस गिवन एक्सप्रेशन को मैं y के, उस गिवन एक्सप्रेशन को y के इक्वल अज्यूम कर लूंगा, ये बात ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में मेरे को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x।
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे को लीनियर अपॉन लीनियर दिया, नहीं लीनियर अपॉन लीनियर के लिए नहीं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, जो भी मेरे को दिया गया उसको मैं बाई अज्यूम करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। इसके बाद आप ऐसे देखना कि एज x इज रियल, x तो रियल होगा तो आपको जो वो क्वाड्रेटिक बनाई है ना उसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके आपको रेंज आप बता सकते हो, ठीक है। रेंज अभी हम क्या कर रहे हैं, इस तरह की एक्सप्रेशन का रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी में सबसे 99.9% बच्चे इसी में गलतियां करते हैं, ये बात ठीक है। आपको क्या करना है, वेरीफाई वैल्यू ऑफ y corresponding to verify value of y corresponding to coefficient of x square being 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 0 बनेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा वो वाला y का वैल्यू चेक करना है, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। फिफ्थ, if there is any cancelled term, if there is any cancelled term then value of y corresponding to that value of x should be verified। ये बात ठीक है, should be verified। ये 5 स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है। एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आता है और मेंस में भी आता है, एक बार अगर समझ आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा टाइप है, लीनियर अपॉन लीनियर तो नहीं है ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो इसमें मैं मेथड 3 लगाऊंगा, मतलब ये यही वाला तो टाइप है जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें यही टाइप है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक्सप्रेशन को y के अज्यूम करते हैं, ठीक है। वो तो y के अज्यूम हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x। तो जब कभी भी आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रख लेना कि इससे कोई फैक्टर कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, न्यूमरेटर के मैं फैक्टर बनाऊंगा, डिनोमिनेटर के मैं फैक्टर बनाऊंगा, कोई फैक्टर कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, कट तो नहीं रहा, फैक्टर ही पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर ही पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसने बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, एक्स की क्वाड्रेटिक बनाओ, तो ठीक है, एक्स की क्वाड्रेटिक बना ली, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे ये x नहीं आएगा, ये क्या आएगा, हाँ y जब मल्टीप्लाई होगा y इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, दिस इज y माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो y माइनस 1 प्लस एक्स कॉमन लोगे y प्लस 1 प्लस y माइनस 1, तो ये हमारी ये आ गई, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, x की क्वाड्रेटिक आ गई। यही तो काम करना था, सबसे पहले बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की क्वाड्रेटिक बना लो, तो ये क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसी टाइप की तो आ गई। इसमें ए का काम कौन कर रहा है, y माइनस 1, बी का काम y प्लस 1, सी का काम y माइनस 1, फिर उसने बोला कि एज x इज रियल इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। ये 3 स्टेप तो हमेशा यही स्टेप फॉलो करने हैं आपको। अच्छा, x का वैल्यू तो रियल रहेगा ना, x का वैल्यू का मतलब है कि इस फंक्शन का डोमेन, x का वैल्यू का मतलब है इस फंक्शन का डोमेन, तो इस फंक्शन का जो भी डोमेन होगा, या आप ऐसे देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक है यहां से x की कम से कम मतलब 2 रूट्स तो आएंगे ना, x की 2 एक्सेप्टेबल वैल्यूज तो आएंगी। ये जो मैंने x की क्वाड्रेटिक लिखी है इसके जो रूट्स होंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, रूट्स विल बी, इसके रूट्स क्या होने चाहिए, इस x की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आनी चाहिए ना,
तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रियल, रियल रूट्स होंगे, तो इसका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात ठीक है। इसको चलो ओपन कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4, वाई माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y, ये आ जाएगा ना 2y माइनस 2y प्लस 8y 10y, और कांस्टेंट देख लो, कांस्टेंट आ जाएगा माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 3। यहां तक ठीक है। फैक्टर बना लिया, इसके फैक्टर आ जाएंगे y माइनस 3, y माइनस 1/3, ये दो रूट्स आ गए इसके। यहां तक ठीक है। अब ये अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला नेगेटिव कब होता है, बिटवीन द रूट्स होता है, ये आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 1/3 से 3 क्लोज। ये y का वैल्यू आ गया ना, यही तो मेरा रेंज है, यही मेरा रेंज है। ये बात ठीक है। बट देखो एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इफ देयर इज एनी कैंसिल टर्म, अच्छा कोई कैंसिल टर्म हुआ क्या, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कैंसिल आउट हुआ, नहीं हुआ, तो फोर्थ स्टेप, तो फिफ्थ स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फोर्थ स्टेप तो चेक करना है। वेरीफाई वैल्यू ऑफ y corresponding to coefficient of x square being 0, x square का कोफिशिएंट कभी 0 बनेगा? हाँ यहां तक देख लो, कोफिशिएंट ऑफ x square is equal to 0 करके देखा, तो y माइनस 1 0 बन जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। अब हमें चेक करना है कि y का वैल्यू 1 आंसर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो अभी पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक्सप्रेशन को y मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना लिया, x की क्वाड्रेटिक बनाने के बाद d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा के y में क्वाड्रेटिक आया, y के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके y का वैल्यू आ गया, रेंज आ गया। अब मेरे को डाउट होना चाहिए कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 बनाने पे जो y की वैल्यू मिलेगी, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 बना के y का x स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब y माइनस 1 को 0 बनाया, y का वैल्यू बनाया, y का वैल्यू 1 पे मेरे को डाउट होना चाहिए कि ये रेंज में रहेगा या नहीं रहेगा, y का वैल्यू 1 रेंज में रहेगा या नहीं रहेगा, इसको मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो देखो चेक करने का तरीका ये होता है, अच्छा इसी पे मेरे को क्यों शक है, y इक्वल टू 1 पे ही क्यों शक है, क्योंकि अगर y का वैल्यू 1 बन जाएगा तब तो ये पूरा टर्म 0 नहीं बन जाएगा, तब तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तब तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैलिड ही नहीं होगा। तो ये जो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मैंने लगाया है, दिस इज वैलिड, ये फर्स्ट केस आप ऐसे मान लो कि y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तभी तो ये d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैलिड है। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तभी वैलिड है व्हेन y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ये सेकंड केस में अब वेरीफाई कर रहा हूं। वेरीफाई करने का तरीका ये है कि y का वैल्यू 1 अपनी एक्सप्रेशन में पुट कर दो, अगर वहां से कोई x का वैल्यू निकल आए, अगर वहां से कोई x का वैल्यू निकल आता है तब तो y इक्वल टू 1 रेंज के अंदर होना चाहिए, और अगर कोई भी x का वैल्यू ना निकल के आए तब y इक्वल टू 1 रेंज के अंदर नहीं रहेगा। ये बात ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। अपनी एक्सप्रेशन को y के इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की क्वाड्रेटिक बनाया, x की क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होगा वो पक्का रियल होंगे, पक्का रियल रूट्स होंगे उस x की क्वाड्रेटिक के। अच्छा क्यों होंगे x की क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स, क्यों होंगे बताओ? क्योंकि जो वो x की क्वाड्रेटिक है उसका, वो जो x की क्वाड्रेटिक है, x का वैल्यू है, x का मतलब है कि डोमेन के अंदर लाई करने वाले एलिमेंट्स, x का मतलब है डोमेन के अंदर लाई करने वाले एलिमेंट्स। अब वहां से कम दो एलिमेंट, मतलब कम से कम कुछ तो रियल रूट आएंगे, डोमेन के अंदर कम से कम दो वैल्यूज तो रखी होंगी ना, तो इसीलिए उस क्वाड्रेटिक उस x की क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होंगे। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा दिया, बट d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तभी वैलिड है व्हेन x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 ना बने। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बन रहा है तो y का वैल्यू 1 होगा। अब y इक्वल टू 1 मैं चेक करूंगा कि रेंज में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो y का वैल्यू 1 यहां पे रखा,
अब यहां से मैं x का वैल्यू निकालूंगा। अगर कोई x का वैल्यू निकल आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वो तो होना ही था क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो जीरो होगा ही। 2x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर इफ x इज इक्वल टू जीरो होता है तो y का वैल्यू 1 मिलता है, तो y इक्वल टू 1 शुड बी इन द रेंज ऑफ फंक्शन, y इक्वल टू 1 शुड बी इन द रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की रेंज में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, रेंज में आना चाहिए, तो 1 इसके अंदर आ रहा है क्या? आ रहा है, तो इंक्लूड 1 तो पहले से ही इंक्लूड है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा रेंज विल बी 1/3 से 3। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अगर मान लो यहां से x का वैल्यू कोई ना निकल के आता, x का वैल्यू ना निकल के आता मतलब कुछ ऐसा आ जाता जैसे 2 बराबर 3 ऐसा आ गया कुछ। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर ना निकल के आता तब y का वैल्यू y इक्वल टू 1 रेंज में नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं y इक्वल टू 1 हटाता यहां से। ठीक है, अगर 2 इक्वल टू 3 इस तरह का, देखो यहां से तो x का वैल्यू 0 निकल आया ना, तो इसका मतलब यह है कि x का वैल्यू मैं 0 डालूंगा, आउटपुट में मेरे को 3 आउटपुट में मेरे को 1 मिलेगा, तो y इक्वल टू 1 रेंज में होगा। y इक्वल टू 1 रेंज में होगा तो ऐसे देख लो कि इसके अंदर 1 तो आ ही रहा है, इसके अंदर 1 आ रहा है, तो यही मेरा आंसर है। अगर इसके अंदर 1 नहीं आ रहा होता तो मैं अलग से ऐड करता, 1 यूनियन लिख के 1 लिखता, और अगर 1 मेरे को एक्सक्लूड करना होता और इसके अंदर आ रहा है तो मैं माइनस फिर 1 लिखता। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब फटाफट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, इसका रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए चलो मैं वही काम करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये वेरीफाई कर लो कि कोई फैक्टर कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा। कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा। इसके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 2 x माइनस 1, और इसके फैक्टर आ जाएंगे x कॉमन लोगे तो आ जाएगा x प्लस 1, तो कोई भी फैक्टर कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो देखो ये फिफ्थ स्टेप तो कब चेक करना होता है, ये पांचवा स्टेप कब चेक करना होता है, इफ देयर इज एनी कैंसिल टर्म, अगर कोई कैंसिल टर्म आ जाए तब ये पांचवा फैक्टर कैंसिल चेक करना होता है। ठीक है, कोई फैक्टर कट रहा है क्या, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो पांचवा स्टेप तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर वाली चीजें एक तरफ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, y माइनस 1 प्लस एक्स कॉमन लिया, y माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है। अब आप ऐसे देखो, फर्स्ट केस अगर y माइनस 1 0 के बराबर नहीं है तब तो पक्का इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज एज x बिलोंग्स टू रियल रूट्स आर रियल। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है ना? चलो इसको ओपन कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 8y प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, हाँ ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फैक्टर बन जाएंगे y माइनस 1 y माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अपवर्ड पैराबोला पॉजिटिव चाहिए, आउटसाइड द रूट्स मिलेगा, वो कर लेना आप, बेबी कर्व से कर लोगे ना, 1 9 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहां मिलेगा, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। ये आ गया मेरा आंसर, ये आ गया मेरा आंसर, ये रेंज आ गया। बट इस रेंज में दिक्कत ये है, इस रेंज में दिक्कत ये है कि आप ऐसे देख लो, अच्छा ये 1 पे मैंने क्या लगाया है, हाँ इक्वल टू 0 है ना, मतलब इक्वालिटी 0 पे लगाई गई है तो रूट्स को भी तो इंक्लूड करना है, तो माइनस इंफिनिटी से 1 1 पे मैंने लगाया है क्लोज, 9 पे भी मैंने लगाया है क्लोज। इन्फिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे कभी भी हम क्लोज नहीं लगाते, वो हमेशा ओपन लगाते हैं। ठीक है, सेकंड केस आप ऐसे देखो कि y मतलब वही चीज कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बीइंग 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 0 करके देखो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, यहाँ से देख लो y माइनस 1 है, y माइनस 1 को 0 रखा, y का वैल्यू 1 रखा,
अब मैंने अपनी एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके अंदर y का वैल्यू 1 रखा, ये मेरा आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, ये मेरा आंसर आ गया। बट इसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत है कि y इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 रख के y का वैल्यू 1 आ गया। मेरे को चेक करना है कि y का वैल्यू 1 रेंज में होगा या नहीं होगा, वो मैं चेक कर रहा हूं। मैंने अपनी एक्सप्रेशन के अंदर y का वैल्यू 1 रख दिया, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही तो दिया हुआ था, y का वैल्यू 1 रख दिया। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, अगर x का वैल्यू निकल आया तब तो y इक्वल टू 1 रेंज में होगा, अगर x का वैल्यू नहीं निकल के आया तो y इक्वल टू 1 रेंज में नहीं होगा। तो चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर ये सब कुछ कट गया तो ये आ गया 0 बराबर माइनस टू, 0 बराबर माइनस टू, ये क्या दे रहा है, ये हमें ये नहीं बता रहा है कि 0 माइनस टू के बराबर होता है, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू 1। दुनिया में कोई भी x की वैल्यू ऐसी है ही नहीं जिसके लिए आउटपुट y 1 आ जाए, तो y इक्वल टू 1 शुड नॉट इन द रेंज ऑफ फंक्शन, y इक्वल टू 1 रेंज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, y इक्वल टू 1 रेंज में नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, आंसर विल बी रेंज विल बी y बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। पहले मैंने क्या लगाया था, पहले मैंने 1 पे क्लोज लगाया था, अब मेरे को पता लग गया कि y इक्वल टू 1 रेंज में नहीं होगा, तो 1 पे अब मैं ओपन लगा दूंगा, 9 पे तो क्लोज ही रहेगा, 9 पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से मैंने क्या किया, जो मेरा आंसर आया था d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा के जो आंसर आया था वहां से मैंने 1 रेंज से हटा दिया, y इक्वल टू 1 शुड नॉट बी इन द रेंज, y इक्वल टू 1 रेंज से हटा दिया। तो देखो ये पहले वाला क्वेश्चन तो मैंने ऐसा किया था कि y इक्वल टू 1 जो आया था वो रेंज में आया था, y इक्वल टू 1 शुड बी इन द रेंज ऑफ फंक्शन, क्योंकि x का वैल्यू निकल आया, x का वैल्यू 0 निकल आया, और अब x का वैल्यू निकल के ही नहीं आया। 0 बराबर माइनस टू बोलने का मतलब है कि हम एक ऐसी चीज निकालने जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये जो 0 बराबर माइनस टू है ना, इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज निकाल रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसीलिए y इक्वल टू 1 रेंज में नहीं होगा। एक तीसरा क्वेश्चन और ले लिया, थर्ड क्वेश्चन हमने लिख लिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे दिया, अच्छा हमने तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर पढ़ा, बट क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक तो पढ़ा ही नहीं। तो इससे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका फैक्टर होगा x माइनस 1 पुट करके देख लो, न्यूमरेटर में 0 बनेगा तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर होगा, बाकी डिवाइड करके फिर आप क्वाड्रेटिक निकाल लोगे, x स्क्वायर प्लस 11 4x प्लस 11, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए वो आ जाएगा x प्लस 6, ये ठीक है। ये मैंने कैसे किया, ये मल्टीप्लाई कैसे किया, फटाफट इसको मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो न्यूमरेटर की क्यूबिक में x माइनस 1, x का वैल्यू 1 पुट करो 0 मिलेगा, तो x माइनस 1 उसका फैक्टर आ गया, x माइनस 1 से डिवाइड करके, अब आप ऐसे देखो कि x क्यूब है, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर, ये तो x स्क्वायर आ गया। अब माइनस 11 चाहिए तो प्लस 11 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 को, तभी तो माइनस 11 आएगा, प्लस 11 आ गया। अब आप ऐसे देख लो कि माइनस एक्स स्क्वायर तो है ना मेरे पास, माइनस 1 जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर तो है, माइनस एक्स स्क्वायर में कितना ऐड करेंगे 3x स्क्वायर आ जाए, 4x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 4x लिख दिया, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो देयर इज ए कैंसिल्ड फैक्टर, एक कैंसिल्ड फैक्टर है या नहीं है। इफ देयर इज एनी कैंसिल्ड टर्म देन द वैल्यू ऑफ y corresponding to that x should be verified, ये बात ठीक है। अब पांचवा जो हमारा स्टेप था वो फैक्टर अब वो आ गया है, ठीक है, उसको भी कंसीडर करना है, फिफ्थ स्टेप को, ये आ गया। अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन कब वैलिड है, ये वाला एक्सप्रेशन तब वैलिड है जब x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है नहीं, ये मैंने x माइनस 1 से x माइनस 1 काट दिया तो x माइनस 1 0 तो नहीं होना चाहिए ना, अगर 0 हो गया फिर तो मैंने 0 से 0 काट दिया, वो तो मैथमेटिकली गलत हो जाएगा।
तो ये एक्सप्रेशन कब वैलिड है? जब x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, yx माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x प्लस 11, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर yx प्लस 4x, x कॉमन लोगे तो आ जाएगा 4 माइनस वाई प्लस 11 प्लस 6 इज 17 इज इक्वल टू 0। x की क्वाड्रेटिक है, x का वैल्यू रियल होगा, रियल रूट्स होंगे, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y आएगा। अच्छा, ये 6y आएगा ना, यहाँ पे 6y है। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 4 माइनस वाई प्लस है प्लस 11 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। हाँ, ये आएगी, ये क्वाड्रेटिक आ गई मेरी। इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया, तो b स्क्वायर माइनस 4a का काम 1 कर रहा है, 11 माइनस 6y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लेना, 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 44 माइनस 20 प्लस 24y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 24y इज प्लस 16y, 16 माइनस 44 इज माइनस 28 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये क्या है? ये एक अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला पॉजिटिव कब होता है? आउटसाइड द रूट्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए, आउटसाइड द रूट्स। इसके रूट्स क्या क्या होंगे? रूट्स में निकाल दूंगा इसके, देखो इसके रूट्स अगर मैं निकालूंगा तो वो आएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ये काम तो आप खुद से कर लेना, बाई 2 है। ठीक है, माइनस 16 बाई 2 आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 16 स्क्वायर 256 प्लस माइनस 4 को माइनस 8 माइनस 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा ना, 256 प्लस 112 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2√23 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा आउटसाइड द रूट्स माइनस इंफिनिटी से माइनस 8 माइनस 2√23। ये आप करके देख लेना। ठीक है, यूनियन माइनस 8 प्लस 2√23 से इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप तो कर लिए ना हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप तो हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप करना है हमें। फोर्थ स्टेप में कोरस्पॉन्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बीइंग 0, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 बना लो। हाँ, या आप ऐसे देख सकते हो कि ये वाली जो चीज है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कब वैलिड है? अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी 0 बनेगा? नहीं बनेगा। तो फर्स्ट तो मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बीइंग 0, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 इक्वल टू 0, दिस इज नॉट पॉसिबल ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ स्टेप तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड स्टेप में मैं चेक करूंगा वैल्यू ऑफ y कोरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ x ऑफ कैंसिल्ड टर्म। जो कैंसिल्ड फैक्टर हुआ है उसके कोरस्पॉन्डिंग x, अच्छा कौन सा फैक्टर कैंसिल आउट हुआ है? x माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ है ना, देख लो x माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ है, तो एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, ये बता दो। x का वैल्यू 1 डालने पे y का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा?
इसके अंदर नहीं डालना, इसके अंदर तो ये तो 0/0 दे देगा, इसके अंदर डालो। हाँ, y का वैल्यू मिलेगा x² + 4x + 11, ठीक है, x² + 4x + 11 अपॉन x + 6। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 1² + 4 × 1 + 11 अपॉन 1 + 6। ये आ जाएगा 1 + 5, 5 + 11 is 16/7, ठीक है, 16/7 आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है, देखो सबसे पहले मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x² को 0 बनाना था, वो तो पॉसिबल ही नहीं। फिर फिफ्थ स्टेप में हमने क्या बोला था, फिफ्थ स्टेप एक बार पढ़ लो, देखो, इफ देयर इज एनी कैंसिल टर्म देन द वैल्यू ऑफ y corresponding to that value of x should be verified। x माइनस 1 फैक्टर कैंसिल आउट हुआ है, तो x इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या मिलेगा, एट x इज इक्वल टू 1 y का वैल्यू हमें मिलेगा 16/7। तो 16/7 अब मेरे को वेरीफाई करना है, y इक्वल टू 16/7 हैज टू बी वेरीफाइड। अब मेरे को डाउट है कि 16/7 रेंज के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, वो मैं चेक करने जा रहा हूं। ये बात ठीक है, 16/7 रेंज के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, वो मेरे को चेक करना है। तो कुछ नहीं करना, y इक्वल टू क्या था आपके पास, यही था ना, x² + 4x + 11 अपॉन x + 6। y का वैल्यू मैंने 16/7 पुट किया। अब अगर यहां से x का कोई वैल्यू निकल आया, तब तो y इक्वल टू 16/7 मेरी रेंज के अंदर रहेगा। अगर x का कोई भी वैल्यू नहीं निकल के आया, तब y का वैल्यू 16/7 रेंज के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, 1 नहीं आना चाहिए, 1, देखो x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू 16/7 आया है ना, तो यहां से इसको सॉल्व करके x का वैल्यू 1 तो पक्का आएगा, ये तो मेरे को पता है। 1 नहीं चाहिए, 1 तो नहीं होना चाहिए ना। आप ऐसे देखो, मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन बता दो, ऑल रियल x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, हाँ क्या क्या हटाओगे, डिनोमिनेटर एक तो 1 पे 0 बन रहा है और -6 पे 0 बन रहा है, 1 और -6 पे ना, नहीं नहीं नहीं, -1 पे नहीं, हाँ 1 पे और 6 पे। देखो ये है मेरा फंक्शन, मेरा फंक्शन है ये। आप मेरे को ये बताओ, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ये है या ये, ओरिजिनल फंक्शन तो मेरा ये है ना, ये है मेरा ओरिजिनल फंक्शन, इसका डोमेन क्या आएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, तो x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए, -6 आएगा, x का वैल्यू 1 एंड -6 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन के अंदर 1 तो है ही नहीं। तो देखो बस आपको अब यहां पे इतना करना है, कैंसिल्ड फैक्टर x -1 था, तो x की वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने आउटपुट चेक कर लिया भाई, 16/7 आया। अब आप ऐसे देखो कि 16, अब आप ऐसे देखो 16/7 रेंज के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, ये मेरे को डिसाइड करना है। अगर x इज इक्वल, अगर y इक्वल टू 16/7 के कॉरस्पॉन्डिंग x का कोई वैल्यू निकल के आ गया, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, तब तो x इज इक्वल, y इक्वल टू 16/7 रेंज के अंदर होगा, अदरवाइज y इक्वल टू 16/7 रेंज के अंदर नहीं होगा, नहीं होगा। आउटपुट में जो ये y का वैल्यू 16/7 आ रहा है, ये कैसे आया था, ये x का वैल्यू 1 रखने पे आया था ना, तो 1 तो यहाँ से एक आउटपुट निकल के आएगा ही, x का वैल्यू 1 तो आएगा, ये पक्की बात है। बट अगर x इज इक्वल टू 1 के अलावा एक और x की वैल्यू आ गई, तब x इज इक्वल टू, तब y इक्वल टू 16/7 रेंज में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 16x प्लस 16 into 6 96 is equal to 7x square plus 28x plus 77। क्वाड्रेटिक आ जाएगी, 7x square plus 12x minus 19 is equal to 0। x की वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू -19/77 आ जाएगी, ये ठीक है। ये दो x की वैल्यू आ गई। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, नॉट इन डोमेन, ये तो डोमेन में ही नहीं है मेरे, ये तो मेरा डोमेन में ही नहीं है, मेरा फंक्शन ये थोड़ी ना है।
देखो इसका डोमेन अगर मैं लिखूंगा, इसका डोमेन में लिखूंगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -6, बट ये मेरा डोमेन थोड़ी ना है, मेरा डोमेन तो ये है। ओरिजिनल क्वेश्चन तो वो था ना, वन डोमेन में नहीं है। तो वन के अलावा -19/7 भी एक ऐसा नंबर है जिसके, तो देखो एट x इज इक्वल टू -19/7 पे मेरे को आउटपुट y का वैल्यू 16/7 मिलेगा। तो y इक्वल टू 16/7 शुड बी इन द रेंज, शुड बी इन द रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की रेंज में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो आंसर मैंने लिखा था अभी, ये जो आंसर मैंने लिखा है, इसके अंदर 16/7 आ रहा है या नहीं आ रहा? 16/7 लगभग 2 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ 16/7 कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये -8 + 2√23 से लेके इंफिनिटी के बीच में 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है या नहीं आ रहा? स्क्वायर रूट ऑफ 23 कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 23 4 पॉइंट समथिंग इंटू 8 पॉइंट समथिंग। तो ठीक है, ये 2 पॉइंट समथिंग, ये जो 16/7 है ना, वो इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, पहले से ही हो रहा है। 16/7 रेंज के अंदर आना चाहिए ना, तो आंसर आ जाएगा रेंज विल बी y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -8 - 2√23 यूनियन माइनस है -8 + 2√23 से लेके इंफिनिटी। अब कोई बच्चा बोलेगा 16/7 तो लिखा ही नहीं। 16/7 अपने आप आ गया इसके अंदर, इसके अंदर आ रहा है 16/7, ठीक है, वो चेक, वो आप देख लो। अगर 16 अच्छा, अब आप ऐसे देख लो कि अगर यहां से x का वैल्यू 1 ही, अकेला सिर्फ x का वैल्यू 1 आता और ये नहीं आता, तब मैं इंक्लूड नहीं करता, तब 16/7 एक्सक्लूड करते, हटाते रेंज से। अगर अकेला x इज इक्वल टू 1 आ जाता और x इज इक्वल टू -19/7 या और कोई x की वैल्यू नहीं आती, अगर 1 के अलावा और कोई x की वैल्यू नहीं आती, तब y इक्वल टू 16/7 मैं रेंज से हटाता, रेंज के अंदर नहीं होता। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि अगर x इज इक्वल टू 1 भी नहीं आता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 तो पक्का आएगा ही, क्योंकि x का वैल्यू 1 रखने पे ही तो ये 16/7 आया है। ये बात ठीक है या नहीं? अब मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए। एक और आसान सा क्वेश्चन ले लिया। ये जो क्वेश्चन अभी लिया हमने, ये थोड़ा सा टफ था। एक आसान सा क्वेश्चन ले लिया। रेंज अगेन वही है, क्वेश्चन वही है, रेंज निकालना है, x² - 5x + 4 अपॉन x² + 2x - 3, ठीक है। अच्छा, इसके फैक्टर बना के देख लिए। फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर बना के देख लिया करो कि कोई फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, और हाँ, इसके फैक्टर आ जाएंगे x - 4 x - 1, इसके फैक्टर आ जाएंगे x + 3 x - 1, x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट हो गया, y आ गया x - 4 अपॉन x + 3, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, आपके जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसका डोमेन क्या होगा? और डोमेन तो हम ओरिजिनल क्वेश्चन का निकालेंगे ना। डोमेन आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट, डेनोमिनेटर कब 0 बन रहा है? एक तो x + 3 है तो -3 पे 0 बनेगा, और एक बार 1 पे 0 बनेगा। -3 और 1 आ रहे हैं ना डेनोमिनेटर के फैक्टर। डेनोमिनेटर 0 कब बनेगा? ये डेनोमिनेटर x² + 2x - 3 0 कब बनेगा? -3 और 1 पे। -3 और 1 हटा दिया, ऑल रियल में से वो आ गया मेरा डोमेन। अब आप मेरे को ये बता दो, इस फंक्शन का रेंज बता सकते हो आप? इस फंक्शन का रेंज, इस फंक्शन का रेंज बताने के लिए तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा ऑल रियल एक्सेप्ट, ये तो लीनियर अपॉन लीनियर नहीं आ गया? लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 1। x का कोफिशिएंट 1 है, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1/1 1 हटा देंगे डिनोमिनेटर से, 1 हटा देंगे ऑल रियल में से, वो आ जाएगा मेरा रेंज। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? रेंज आ गया। अब एक दिक्कत ये है कि एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे मेरे को y का वैल्यू क्या मिलेगा? x - 4 अपॉन x + 3, ये क्या देगा? 1 - 4 अपॉन 1 + 3, ये दे देगा -3 अपॉन 4। तो देखो, एट x इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू क्या मिलेगा? -3/4। अब मेरे को, अब आप मेरे को ये बताओ, x का वैल्यू 1 रेंज में, डोमेन में है या नहीं है? डोमेन के अंदर x इज इक्वल टू 1 नहीं है, डोमेन में x इज इक्वल टू 1 नहीं है,
तो x इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा -3/4, ये रेंज में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार देख लो इस क्वेश्चन का, देखो अगर लीनियर अपॉन लीनियर का आपसे रेंज पूछा जाए तब तो ये बता दोगे, बट हमें तो इसका रेंज बताना है ना। इसका रेंज बताने के लिए, इसका रेंज बताने के लिए मैं लिखूंगा रेंज विल बी, हाँ इसका रेंज बताना है। अगर ये लीनियर अपॉन लीनियर x-4 अपॉन x+3 का रेंज आपसे पूछता तब तो आप आंसर बता देते ऑल रियल एक्सेप्ट 1। ये 1 कैसे आया? न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, वही तो लिखते हैं हम। न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, वही तो होता है हमारा रेंज। अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर ये आ जाता, बट मेरा क्वेश्चन है ये, तो इसका रेंज आ जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, एक तो 1 तो हटना ही है। 1 क्यों हटना है? 1 क्यों हटाया बताओ? क्योंकि x जब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, x जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो आउटपुट मेरा 1 की तरफ जाएगा, तो 1 कभी भी अटेन नहीं होगा, 1 हमेशा अप्रोच होगा। ये जो आया, फिर आप ऐसे देख लो कि आपके डोमेन के अंदर कैंसिल्ड फैक्टर क्या है? कैंसिल्ड फैक्टर x-1 है, x-1 मेरा कैंसिल्ड फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू 1 ओरिजिनल क्वेश्चन के डोमेन में नहीं रहेगा। x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट क्या दिया इसने? इसने आउटपुट क्या दिया? -3/4, तो -3/4 भी अपनी इससे हटा देना, तो ये मेरा आंसर है। ये बात समझ आ रही है? तो देखो एक बार मैंने फिर से लिख दिया, अगर मेरे सामने क्वेश्चन होता y इक्वल टू x-4 x-1 अपॉन x-3 x-1, ये क्वेश्चन है, तब तो मैं रेंज बताऊंगा ऑल रियल एक्सेप्ट, एक तो 1 हटाया। 1 क्यों हटाया? क्योंकि x इंफिनिटी पे जाने पे ये मेरा 1 की तरफ अप्रोच करेगा, तो आउटपुट में 1 कभी भी आएगा नहीं, 1 हमेशा अप्रोच होगा। और एक दूसरा वैल्यू मैंने -3/4 भी हटाया। और अगर मेरा क्वेश्चन होता x-4 अपॉन x-3 ये होता, तो मैं रेंज बताता, ऑल रियल एक्सेप्ट 1। ये बात ठीक है? ये दो बात पता होनी चाहिए। इसका रेंज कैसे आया ऑल रियल एक्सेप्ट 1, ये तो हम पहले कर चुके हैं लीनियर अपॉन लीनियर में। इसका रेंज निकालने के लिए मैंने -3/4 क्यों हटाया? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 डोमेन में नहीं है, और x इज इक्वल टू 1 पे ये आउटपुट क्या दे रहा है? -3/4, नहीं माइनस, ठीक लिखा है ना? क्वेश्चन में हमारे पास x+3 का फैक्टर है, +3 है ना ये, हाँ ठीक है x+3, हाँ अब ठीक है -3/4। अच्छा अब कोई बच्चा एक छोटा सा चीज ये बोल सकता है कि x का वैल्यू 1 डालने पे y का वैल्यू -3/4 आ रहा है। अब इसको चेक क्यों नहीं किया? इसको तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि y इक्वल टू -3/4 इज नॉट इन द रेंज, इज नॉट इन रेंज ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर अपॉन लीनियर है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जब होता था तब तो मैं चेक करता था कि जो कैंसिल्ड फैक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू आ रहा है, उस x की वैल्यू पे जो y का वैल्यू आ रहा है, वो y का वैल्यू रेंज में रहेगा या नहीं रहेगा, वो मैं चेक करता था। बट अगर ऐसे लीनियर अपॉन लीनियर है तो उसमें क्या होगा? हाँ लीनियर अपॉन लीनियर होगा, तो फिर आप बस इतना याद रखो कि जो फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है उस x की वैल्यू पे जो y का वैल्यू मिल रहा है, x-1 का फैक्टर कैंसिल आउट हुआ, x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट क्या दिया इसने? x-4 अपॉन x+3 ने आउटपुट क्या दिया? -3/4 दिया। -3/4 रेंज से हटा देना। 1 क्यों हटाया? 1 तो हटेगा ही क्योंकि इस फंक्शन का रेंज ये है। 1 हटना था क्योंकि x जब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो मेरा आउटपुट 1 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देख लो, मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास में ये जो हमने किया है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। रेंज के और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम, और अलग और कुछ मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।
तब तक आप रेंज के और क्वेश्चंस ट्राई करो, अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं आपको, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।